हेलो, वेलकम टू स्पीडी वोकैब। आपका स्वागत है इस नए सेशन में। इसमें हम लोग रोज 10 मिनट्स वोकैबलरी पढ़ते हैं। रोज एक नया टॉपिक होता है। तो पहले दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, सेकेंड डे फ्रेजल वर्ब लिया था। अब फिर से हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आ गए। सारी चीजें करेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, ईडियम, सब कुछ होगा। और आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस ग्रुप पे, इंग्लिश बाय शीना जैदी। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप है। इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ से फिर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वर्ड आज का है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है सत्ता त्यागना। मतलब कोई किंग या क्वीन है, वो अपने पोस्ट को छोड़ दे। कोई भी इंसान, किंग या क्वीन से आया ये, लेकिन वैसे कोई भी इंसान अपनी पोस्ट को छोड़ दे तो उसको कहते हैं एब्डिकेट करना। या फिर जिस चीज के इंचार्ज थे, जिसको कंट्रोल कर रहे थे, उस चीज को खत्म कर दिया, उस काम को छोड़ दिया, तो उसको भी एब्डिकेट करना कहते हैं। नेक्स्ट, बैलेड का मतलब, बैलेड का मीनिंग होता है एक सॉन्ग या पोएम जिसमें कोई कहानी सुनाई जाए, उसको बैलेड बोला जाता है। तो एक कंप्लीट कहानी उसमें हो, जैसे झांसी की रानी वाली जो कविता है, उसमें वो पूरा बैलेड कह सकते हैं। कोई भी ऐसा गाना हो सकता है। नेक्स्ट, कैलस। कैलस का मतलब क्रूर टाइप का इंसान, निर्दयी इंसान, जो किसी की फीलिंग्स की परवाह ना करे। नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स और सफरिंग, जो पीड़ा में है उसकी भी परवाह नहीं कर रहा, तो वो कैलस हुआ। नेक्स्ट है क्वायर, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर। तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो साथ में मिलके गा रहे हैं, उनको क्वायर कहते हैं। जैसे चर्च में क्वायर होते हैं, तो साथ में मिलके वहां पे गाना गाए। आगे है फिफ्थ, डेमोगोग। ये स्पीडी वो कैब है, सारी चीजें हम लोग जल्दी जल्दी इसमें डिस्कस करते हैं। लास्ट में फिर रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन भी है। डेमागॉग का मतलब होता है एक पॉलिटिकल लीडर जो कोशिश करता है कि उसको सपोर्ट मिले, लोगों का समर्थन मिले। किस तरह से? आर्ग्यूमेंट्स दे के नहीं। आर्ग्यूमेंट्स कैसे? तर्क के बजाय वो इमोशनल लोगों को करके उनका सपोर्ट लेना चाहता है कि वोट मुझे मिले, लोगों को भावुक करके ऐसी बातें बोलता है। काम असलियत में वो नहीं करता, अच्छा नेता नहीं होता, तो ये बुरी सेंस में यूज करते हैं। तो ऐसा नेता जो तर्क के बजाय भावनाओं के आधार पे लोगों का वोट मांगे, तो वो कहलाएगा डेमोगॉग। ये वर्ड कहाँ से आया? एक डेमोस वर्ड होता है। डेमोस का मतलब होता है लोग, पीपल। इसी से डेमोक्रेसी बनता है, इसी से ये बन गया। तो ऐसे लोग, मॉब का नेता है, लोगों का नेता है, जो लोग भी ज्यादा नहीं सोच रहे, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगा रहे, बस ऐसी वोट दे रहे हैं, उसको कहते हैं पदोस लीडर को। सिक्स, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब सन की इंसान। जैसे हिंदी में बोलते हैं थोड़ा खिसका हुआ है ये, तो सन की इंसान के लिए आएगा। इसका एक सिनोनिम इडियोसिंक्रेटिक होता है। ये वर्ड कहाँ से आया? सेंट्रिक मतलब सेंटर, मतलब बीच की चीज हो गई, बीच का हिस्सा। एक्सेंट्रिक कहाँ से, कैसे बना? एक्स से बना। एक्स का मतलब होता है बाहर, आउट। जैसे एक्सक्लूड कहते हैं, एक्सटीरियर कहते हैं, बाहर का हिस्सा। तो एक्स से बना, जो शुरू में ये हिस्सा है। एक्सेंट्रिक में ई एक्स वाली साउंड तो आ रही है ना, और सेंटर भी आ रहा है। तो मतलब है कि जो बीच से खिसका हुआ है, जो नॉर्मल दिमाग होना चाहिए था उससे थोड़ा सा बाहर को खिसका हुआ है, तो मतलब सन की इंसान है। नेक्स्ट है सेवन, फैक्सिमली। एग्जैक्ट कॉपी किसी चीज की, मतलब किसी चीज की बिल्कुल सटीक कॉपी अगर है, सटीक नकल है, बिल्कुल एग्जैक्ट नकल है, उसको फैक्सिमली कहते हैं। या फैक्सिमली फैक्स को भी कहते हैं। तो जो फैक्स मशीन होती है, वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही छाप के दे देती है, वैसे ही उसकी कॉपी करके, तो वहीं से ये वर्ड बन गया फैक्सिमली। नेक्स्ट एट, फ्लिकर करना। फ्लिकर के तीन तीन मीनिंग्स हैं। पहला है कीप गोइंग ऑन एंड ऑफ एज इट शाइन्स और बर्न्स। टिमटिमाना, झिलमिलाना। जैसे कोई लाइट जल बुझ रही है, या फिर कोई कहीं पे आग हल्की सी लगी हुई है, तो थोड़ी पहले ज्यादा हो रही है, आग भड़क सी रही है, फिर थोड़ी कम हो जा रही है, उसको कहेंगे वो फ्लिकर कर रही है। या फिर ये भी हो सकता है किसी इमोशन या विचार के लिए भी, किसी भाव के लिए, विचार के लिए भी आ सकता है कि कोई चीज जरा से टाइम के लिए दिमाग में आए, कोई विचार जरा सी देर के लिए दिमाग में आया, या कोई फीलिंग जरा सी देर के लिए आए। जैसे जरा सी देर के लिए किसी को गुस्सा आया, तो वो फ्लिकर बोल सकते हैं। कोई एक विचार, एक थॉट आई दिमाग में, तो उसको भी फ्लिकर बोल सकते हैं। या फिर होता है टू मूव विद स्मॉल क्विक मूवमेंट्स। मतलब है कि हल्की सी हरकत करना, हल्की हल्की अगर हरकत हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो उसको बोलते हैं। जैसे क्या है कि अब कोई किसी का लग रहा है, डॉक्टर्स ने किसी मरीज को डिक्लेयर कर दिया कि इसकी डेथ हो चुकी है, मर गया,
लेकिन उसके घर वालों को हल्की सी उसकी पलकें हिलती भी सी दिखाई दे, बहुत हल्की हल्की हिल रही हैं, बहुत हल्का सा मूवमेंट हो रहा है, तो उसको कहेंगे वो फ्लिकर कर रही है उसकी पलकें। 9th, गैरुलस का मतलब बातूनी होता है, टॉकेटिव, जिसका सिनोनिम ये लोक्वेशियस। लोक्वी का मतलब ये लॉक जो है इसका मतलब होता है बोलना, इसी से ये लोक्वेशियस बना और टॉकेटिव। नेक्स्ट है हैंगर का मतलब अ लार्ज बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर केप्ट, मतलब बहुत बड़ी सी बिल्डिंग जिसमें एरोप्लेन रखे जाते हैं उसको कहते हैं हैंगर। उस जगह को, उस बड़ी सी इमारत को, बहुत विशाल सी इमारत को हैंगर बोलेंगे। 11th, जॉन्ट का मतलब एक छोटी जर्नी होती है, जो कोई मजे के लिए करे जर्नी, उसको कहते हैं, आनंद के लिए करे, एंजॉय करने के लिए करे जर्नी, उसको कहेंगे जॉन्ट या फिर एक्सकर्शन। जैसे स्कूल से ट्रिप पे ले जा रहे हैं बच्चों को तो ये बोलते हैं कि स्कूल एक्सकर्शन पे जा रहे हैं, स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वो जॉन्ट या एक्सकर्शन दोनों हुआ। सिनोनिम के रूप में भी पूछ सकते हैं। किमोनो, अभी आपने देखा जरूर होगा, हो सकता है ये वर्ड ना सुना हो। किमोनो होती है एक ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस होती है, एक पोशाक होती है वहाँ की पारंपरिक, औरतें पहनती हैं, वो ढीली ढाली सी गाउन टाइप की होती है और बहुत लंबी सी आस्तीन, ढीली ढीली सी आस्तीन चौड़ी सी, उसको कहते हैं किमोनो। और ये जो ड्रेस है ये वो लोग फॉर्मल ओकेजन पे, औपचारिक कोई है, कोई सेरेमनी, उस पर पहन लेते हैं। जैसे हम लोग क्या होता है कि कोई बच्चों का फेयरवेल है तो लड़कियां उसमें साड़ी पहनती हैं, उसी तरह से शायद वहां पे होता होगा, स्कूल कॉलेज का फेयरवेल है तो साड़ी की जगह वो लोग किमोनो पहन लेते होंगे। तो नॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल ओकेजन पे नहीं लेकिन पारंपरिक है ये। 13th, लेजिबल, क्लियर इनफ टू रीड, मतलब कोई चीज लेजिबल है, किसी की राइटिंग लेजिबल है, मतलब वो साफ साफ पढ़ी जा रही है, कि पढ़ने योग्य है, पढ़ने लायक है, कि आप पढ़ सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स की राइटिंग होती है, इसकी उल्टी होती है, इलेजिबल उसे कहते हैं, IL उसमें और लग जाता है, इलेजिबल मतलब इतनी खराब राइटिंग है कि उसको पढ़ा ना जाए। 14th, मैग्नम ओपस, a work of art, music or literature that people think is the best that the artist has ever produced। मैग्नम ओपस का मतलब हो गया किसी भी आर्टिस्ट का, कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई क्रिकेटर हो सकता है, किसी भी तरह का कोई कलाकार हो, उसका जो बेस्ट वर्क है, जो सबसे अच्छा काम उसने किया है, उसको मैग्नम ओपस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15th, फिर ये है मिसएंडरिस्ट, समवन स्पेशली अ वुमन हु हेट्स और मिसट्रस्ट मेन, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी, स्पेशली कोई औरत जो मर्दों से चिढ़ती हो, जो मर्दों से चिढ़े, उन पे ट्रस्ट ना करे, बिल्कुल भरोसा ना करे, उसे मिसएंडरिस्ट कहेंगे। मिसो या मिस का मतलब होता है हेट करना, मिस का मतलब हेट करना हो गया। एंडर का मतलब होता है आदमी, मैन, और IST किसी वर्ड में लगा हो लास्ट में तो इसका मतलब कोई व्यक्ति, जैसे टाइप करने वाला व्यक्ति टाइपिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट हो गया, तो ऐसा व्यक्ति जो आदमियों से हेट करता हो उसे। अब ऐसे रूट वर्ड्स भी कुछ होते हैं, जैसे मिसो से वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स बनते हैं, तो इस तरह की भी बाद में क्लासेस आएंगी कि मिसएंड्रिस्ट हो गया, मिसोजिनिस्ट है, मिसएंथ्रोप है, इन सब के क्या मीनिंग है, सब एक साथ कर लिया। तो ये स्पीडी वोकैब का अलग पर्पस है, वो हम लोग एक एक वर्ड को लेके चलेंगे, वो अलग से क्लासेस आएंगी। फिर है 16, नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक कोई है तो उसकी आदत है कि वो अपने को ही एडमायर करता है, अपने को बहुत ज्यादा पसंद करता है, स्पेशली अपने लुक्स को, स्पेशली अपनी शक्ल सूरत को पसंद करना। अच्छा, ये वर्ड भी कहाँ से आया है, नार्सिसिस्ट जो वर्ड आया है वो एक कहानी से आया है, एक माइथोलॉजी की बहुत पुरानी कहानी है कि कोई आदमी था, एक लड़का था यंग, अच्छी शक्ल का बहुत ज्यादा था, उसको अपनी शक्ल से ही प्यार हो जाता है, तो वो अपने पानी में जो अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखता है तो उसमें उसे अपना चेहरा इतना अच्छा लगता है कि उसी से प्यार करने लगता है, वहीं बैठा रहता है दिन भर, और कोई किसी पे और दुनिया पे ध्यान नहीं देता, उसी में उसकी दुख में मृत्यु भी हो जाती है, मतलब डिप्रेशन में चला जाता है कि बदले में वहां से क्यों नहीं प्यार मिल रहा, तो उसी में उसकी डेथ हो जाती है, वहीं से ये ईडियम, ये वर्ड बन गया। 17, ओबीसेंस। ओबीसेंस का मतलब है रिस्पेक्ट फॉर समबडी और विलिंगनेस टू ओबे, किसी को आप बहुत ज्यादा ओबे करना चाह रहे हैं और बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं तो वो ओबीसेंस हो जाएगा। ओबे इसमें दिखाई दे रहा है, ओबे का मतलब होता है किसी का कहना मानना। 18th, पैरिसाइड। साइड का मतलब जैसे सुइसाइड होता है, हत्या हो गया, तो पैरिसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स की हत्या या रिलेटिव्स की हत्या, तो साइड वाले भी जो वर्ड्स हैं
वो भी हम लोग अलग से कर लेंगे। तो मदर या फादर या किसी करीबी रिश्तेदार की हत्या, पेरेंट्स की या करीबी रिश्तेदार की, उसको कहते हैं। नेक्स्ट, क्विवर का मतलब होता है शेक स्लाइटली, कांपना। कांपने के लिए यूज होता है क्विवर, या फिर दूसरा है केस फॉर कैरिंग एरोस। तीर के लिए, एरोस के लिए जो केस होता है तरकश, उसको भी क्विवर कहते हैं। 20, रैंसम का मतलब हो गया फिरौती। किसी को किडनैप कर लिया जाए, उसको छोड़ने के लिए जो पैसा लिया जाए उसको कहेंगे रैंसम। 21, सैनिटोरियम। सैनिटोरियम सेन वर्ड से बना। सेन का मतलब होता है समझदार, जिसका दिमाग सही हो, हेल्दी दिमाग हो। तो सेन का मतलब हेल्दी हो गया, जो ठीक ठाक हो। और सैनिटोरियम का मतलब हो गया एक स्पेशल हॉस्पिटल, ऐसे लोगों के लिए जिनको बहुत लंबी बीमारी है तो वहां पे उनका इलाज हो जाए, उसको कहते हैं। तो पुरानी लंबी बीमारी के लोगों के लिए जो स्पेशल हॉस्पिटल हो उसको बोलेंगे। 22, टैक्सीडर्मी। टैक्स का मतलब होता है अरेंज करना। जैसे हम टैक्स भरते हैं तो अपने पूरा जो खर्चे हैं, जो इनकम है, उसको पूरा अरेंज करके सरकार को बताते हैं। और डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो टैक्सीडर्मी का मतलब हो गया डेड एनिमल्स की स्किन में एक स्पेशल सब्सटेंस भरते हैं, या एनिमल्स की, बर्ड्स या फिश में स्पेशल मटेरियल भरते हैं जिससे वो जिंदा लगते हैं। उनको फिर सजाने के इस्तेमाल में लाया जाता है कि बिल्कुल जिंदा सामने शेर खड़ा हुआ है, हिरन खड़ा हुआ है, भालू का मुंह है, उसको कहते हैं टैक्सीडर्मी। 23, वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब हो गया जो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, या क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो करवाहट से भरा हुआ इंसान हो, उसको कहेंगे वो वायरुलेंट इंसान है। 24, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग्स देख लीजिएगा, आज 25 हम लोग कर लेंगे। तो विंडफॉल का एक मतलब होता है, दो मीनिंग्स है। एक मतलब हो गया अचानक से बहुत ज्यादा पैसा किसी को मिल जाए, वो जीत ले, उसको विंडफॉल कहेंगे, जिसकी उम्मीद नहीं थी। या विंडफॉल का एक मतलब है एक ऐसा फल, स्पेशली सेब, जो हवा की वजह से पेड़ से गिर गया हो, वो भी विंडफॉल है। और लास्ट हम लोगों का है जेलेट। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो किसी चीज को लेके कुछ ज्यादा ही उत्साहित है, और स्पेशली रिलीजन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, या किसी भी चीज के लिए ज्यादा ही उत्साहित, उसको जेलेट बोलते हैं, या फेनेटिक भी बोल सकते हैं। फेनेटिक का एक मतलब कट्टरपंथी भी होता है, और जो कट्टर व्यक्ति है। फेनेटिक का एक मतलब ये भी है कि ज्यादा ही उत्साह है, उसके लिए भी आता है। तो ये हम लोगों के 25 क्वेश्चन थे, मतलब 25 वर्ड्स थे। अब आपके रिवीजन के लिए ये सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, इनको मैच करना है। सत्ता त्यागना, उसके लिए यहाँ से कौन सा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। जैसे आपको ए का 1 का ए लग रहा है, या 1 का सी लग रहा है, या बी लग रहा है, जो भी है उस तरह आंसर करें। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, ये रिवाइज करते रहें रोज इसी तरह से। स्पीडी वो कैब नाम है, तो जल्दी जल्दी हम लोग वो कैब पढ़ते हैं इसमें, और सारी वो कैब इसमें, चाहे वो फ्रेजल वर्ब हो, ईडियम्स हो, सब कुछ इसमें कवर होगा। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।